हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं चल रही हूँ। और देखिए, आज मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें शेयर कर दी जाएं और काम करते करते। तो देखिए, मैं आपसे बातें करती हूँ। और देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ लास्ट में सुनकर मुझे कमेंट ज़रूर करना और बताना कहाँ मैं सही हूँ और कहाँ मैं गलत हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए। तो देखिए, आज हम बात करते हैं हाउस वाइफ के ऊपर। देखिए, कहने को तो ये शब्द बहुत ही छोटा है, हाउस वाइफ, और कोई भी नॉर्मली कह देता है। और हाउस वाइफ बोलने में तो ऐसा लगता है जैसे कि ये बिना ना किए ही सारे काम हो जाते हैं, बिना क्या ही ये काम है। वर्ड ये ऐसा है, देखिए, मैं सुन कर बहुत ज़्यादा मेरे कान ऐसे पक चुके हैं इस शब्द को। देखिए, ये एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से ये थोड़ा बुरा भी लगता है। तो देखिए, कुछ लोगों को बताने का अंदाज़ अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि हाउस वाइफ छोटा शब्द नहीं है, ये बहुत ही बड़ा ऐसा शब्द है जिसके ऊपर पूरे परिवार की नींव टिकी होती है। जो हाउस वाइफ होती है ना, वो अपने शौक को, अपने फ्यूचर को अलग रख कर तब वो हाउस वाइफ बनती है, ऐसे ही नहीं बनती है। उसे हाउस वाइफ बनने के लिए बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, अपने शौक हैं, अपने शौक मारने पड़ते हैं, काफ़ी सारे लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, तब जाके और फिर भी वो महिला अपनी जगह टिक खड़ी रहती है, उसे कोई हिला भी नहीं सकता है। उसके जो हाउस वाइफ कह देते हैं ना, फटाफट से कुछ नहीं करते, घर में रहते हैं। घर में रहना, मैं ये नहीं कह रही कि बुरी बात है या फिर ज़्यादा ही अच्छी बात है, जो बाहर जा रही हैं वो गलत है। देखिए, घर में रहना, घर में रहकर सारी जिम्मेदारी निभाना और फिर सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद लास्ट में यह सुन लेना कि किया क्या है, हाउस वाइफ हैं। तो देखिए, उससे दुख तो सभी को होता है, मेरे जैसी महिला हैं जो और भी होंगी हाउस वाइफ जो होती हैं, तो उन्हें दुख तो इस बात का होता है, पर फिर भी वो थोड़ी देर के लिए दुखी होंगी और फिर से उन्हें अपने वो सारे ही काम याद आ जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जिन कामों को वो करती हैं। अगर वो शाम को बैठी हैं तो वो फ्री तो रहती ही नहीं है हाउस वाइफ कभी भी, क्योंकि उसकी तो वो 24 घंटे की ऐसी ड्यूटी है। मान लीजिए, जब उसे नींद आती है ना, वो तभी उसकी छुट्टी समझ लीजिए, तभी उसका आराम समझ लीजिए, तभी उसकी फुर्सत समझ लीजिए, तब उसे नींद आती है हैं। और आँख खुलने के तुरंत बाद ही उसे तुरंत ही काम याद आ जाते हैं। हाउस वाइफ का यह मतलब होता है। तो देखिए, मैं काफ़ी लोगों से कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका कोई मतलब ही नहीं समझते, ये समझते हैं कि जो बाहर कमाने जा रही हैं या फिर बाहर जो लोग जा रहे हैं वो ही सब कुछ हैं, घर की महिलाएं कुछ भी नहीं हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि घर की महिला के ऊपर, एक परिवार में अगर महिला ना हो ना, उन लोगों से पूछ कर देखिए कि हाउस वाइफ का मतलब क्या होता है, वो लोग कितने डिस्टर्ब रहते हैं। क्योंकि हाउस वाइफ सब कुछ संभाल लेती है घर में, हैं। जो बाहर जाते हैं वो निश्चिंत होकर बाहर जाते हैं, और बच्चे को जो माँ होती है, वो हाउस वाइफ का जो काम कर रही है ना, वो एकदम से उसे फ्री होकर भेजती है। और वहाँ से वो थक हार कर आए, उन्हें फिर से तरोताज़ा करती है, खाना बनाना, उनकी हर चीज़ ज़रूरत को पूरा एक हाउस वाइफ ही करती है। देखिए, बाहर आदमी भी काम करने जाएं तो घर आकर जब वो रिलैक्स होते हैं, उनकी हर बात का ध्यान भी वही रखती है हाउस वाइफ, साफ सफाई हर चीज़। देखिए, मैं यही कहूँगी कि अगर हाउस वाइफ ना हो ना, 4 दिन की या 2 दिन की भी छुट्टी अगर उन्हें दे दी जाए ना, तो लगभग बाहर का खाना खा के पहले तो आधे से लोग तो हॉस्पिटल में ही चले जाएंगे। क्योंकि जो लोग घर का खाना खाते हैं उन्हें बाहर का तो बिल्कुल सूट होता ही नहीं है। और वो बनाती कौन है? वो एक हाउस वाइफ ही बनाती है। उसकी अहमियत तब समझ आती है, या तो उसकी तबीयत खराब हो जाए या फिर वो 1-2 दिन के लिए कहीं चली जाए। देखिए, तबीयत खराब होती है फिर भी वो धीरे धीरे करती है, पर फिर भी उसका न यही न रहता है कि क्या किया है, दवा खा लो ले लो।
पर देखिए 1-2 दिन का तो सभी को रिलैक्स मिलना चाहिए, 1-2 दिन की छुट्टी तो सभी को मिलना चाहिए। कह तो सभी देंगे हाँ जी मिलनी चाहिए, पर देगा कोई नहीं। और ना ही इस बात के लिए कोई भी परिवार में तैयार होगा कि एक दिन के लिए अगर इस हाउसवाइफ को छुट्टी दे दी जाए या फिर उनसे कहा जाए कि आज आपके सारे काम हम करेंगे। मैं कह रही हूँ लगभग उसके काम खड़े होकर भी पूरे दिन कोई देख नहीं सकता है। उस किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हाउसवाइफ के सारे काम वो खड़े करने की तो वजह दूर है, बात दूर है, उसके सारे काम खड़े होकर आप देखते जाओ, वो भी बस की नहीं होती है। हाउसवाइफ यूँ ही नहीं बनती हैं। उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है एक परिवार की जिम्मेदारी, परिवार को आगे बढ़ाने में बहुत ही बड़ा उनका घर परिवार में रोल होता है। पर देखिए दुख इस बात का होता है कि उसे समझता कोई नहीं है, क्योंकि देखिए समझना और कहना बहुत बड़ी बात होती है। मुँह से आप कह देंगे कि जी सब कुछ इन्हीं का है, इन्हीं का तो है, कह तो दिया आपने, पर आप ये तो देखिए कम से कम उन्हें 1-2 दिन के लिए थोड़ा रिलैक्स फील करवाइए, उन्हें अच्छा फील करवाइए। इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। कह सब देंगे कि हाँ मतलब अच्छा है और न मतलब हाँ इतना होना चाहिए, इनके बगैर कुछ भी नहीं है। पर इनकी जिम्मेदारी छोटी सी फुर्सत इन्हें कोई नहीं देने को तैयार। पूरे घर परिवार में हर घर की कहानी है ये। कोई एकाध देवतुल्य इंसान होगा जो इस बात से सहमत होगा मेरी से। नहीं, लगभग मैं अपनी गारंटी से बता रही हूँ, लगभग 90% लोग मेरी बात को यही कहेंगे कि ये बेकार की बात है और ये फिजूल की बात कर रही है और फिजूल ही इसका वीडियो है। लगभग मैं अपने दिल से कह रही हूँ इस बात को, अपने अनुभव से कह रही हूँ, आसपास को देख कर कह रही हूँ मैं इस बात को कि सभी लोग यही कहेंगे कि ये बेकार की बातें हैं। ये बेकार की बातें नहीं हैं। बेकार की बातें अगर होती तो देखिए पहली बात तो मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बनाती और आपसे बातें नहीं करती हैं। ये बहुत अहम बात होती है और हो सकता है मेरी बहनें समझ सकें। तो देखिए इसी के साथ बाय बाय। आप सब